और मैं धन्य मानता हूं कि अगर जितने भी लोग गुरु की शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन की बुराइयों को मिटा के सत्य मार्ग पर चल पड़े। संसारियों की और गृहस्थियों की सबसे बड़ी भक्ति यही है, और उसमें सबसे मुख्य कार्य है सेवा का। सेवा भक्ति, सेवा भक्ति घर से ही शुरू हो जाती है। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, सेवा भक्ति, वो किसी की भी करो, गरीब की, भूखे की, जरूरतमंद की, लेकिन यहां जो सेवा की जाती है वो प्रभु की सेवा मानी जाती है। संगत की सेवा मालिक की सेवा है। वो जो सेवाएं करते हो उनके अंदर शायद तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है, किसी न किसी मतलब से ही सेवा करते हो। नहीं तो शब्द मैंने लिखा था जो अभी सुना, सतगुरु दिया बता जगत में कोई नहीं अपना। यहां कोई किसी का नहीं है, मतलब के जरूर है। जब तक किसी का मतलब हल होता है तब तक उसको प्यारा है, नहीं तो कोई आंख से भी देखना नहीं चाहता किसी को। जरूरत होती है तो आदमी सब कुछ मानता है कि मेरा सब कुछ है, तुम है, मेरा कुछ नहीं, दुनिया कुछ नहीं, मेरा आप ही हो, बस आपसे ही मेरा जीवन चला है, आपसे ही सब कुछ बना है, कहने को कहते हैं। लेकिन ना बाप किसी का, ना बेटा किसी का, ना माँ किसी की, ना बहन किसी का। सबका मतलब एक ही है, स्वार्थ, मतलब, लालच, और वो इंसान को गिराता है। जिस इंसान का स्वार्थ बढ़ जाता है वो गिरावट पे आ जाएगा। संतों की वाणी है कि सगली सृष्टि के 5 सिकदार, राम भगत के पाणीहार। पूरी सृष्टि की रचना में ही 5 हैं। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट उनकी कह दी, कामी, क्रोधी, लालची, गुरु इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जो जाति वर्ण सर्व भरम, जो बलहीन हो जाए, धनहीन हो जाए, गुणहीन हो जाए, पदहीन हो जाए, कर्महीन हो जाए। कर्महीन कहोगे, कर्महीन भी, हां, कौन से कर्म? गंदे कर्म, पाप कर्म, दुष्कर्म, उनसे हीन हो जाए तभी जाके वो कामयाब हो सकता है। लेकिन जब तक इनमें भी चलता है, इनकी चाह बनी रहती है, तब तक बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। भक्ति जितनी सुगम है संत मत में, उतनी कठिन भी है। निभाना बड़ा मुश्किल है, कोई बिरला होता है। अगन आंच से ना सुगम, सुगम खड़क की धार ने निभावन एक रस्ट महा दुष्ट स्वाद। खड़क की धार बर्दाश्त कर लेगा आदमी, प्यार नहीं निभाया जा सकता। ने निभाए ही बने र सोचे बने न आन, तन दे मन दे शीश दे, ने न दीजिए जान। तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो, लेकिन उसे ने को खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये प्रेमा भक्ति है, ने की भक्ति है। प्रेम नहीं है, सब खत्म है। इंसान बड़े से बड़े कष्ट को झेल लेगा, लेकिन प्यार नहीं निभाया जा सकता। दुश्मनी पीढ़ियों तक निभा देंगे, प्यार आदमी को कुछ ही दिन नहीं निभा सकता, टूट जाएगा। प्यार में स्वार्थ है, लालच है। लेकिन जो सत्य प्रेम है, जो प्रभु से जुड़ता है, जो रूहानी है, रूह से जुड़ा हुआ है, वो कभी बिगड़ता नहीं, आगे आगे बढ़ता जाता है। तो वो जो चीजें हैं उनकी परख करो कि मेरे से क्या क्या, किस किस कदम पर मैंने भूल की, चूक की, क्यों हुई, उनका आत्मनिरीक्षण करो। जब तक आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण नहीं करोगे, आप नहीं बढ़ पाते। हम तो दूसरों में गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं ताकि खुद बरी हो जाए। नहीं, खुद को कैदी बना के दूसरों को बरी करो। खुद को अगर तुम बरी करना चाहते हो तो दूसरों को बरी कर दो। हम तो दूसरों को ज्यादा अपने दिमाग में रखते हैं, अपने को तो रखते ही नहीं। चिंता खुद की नहीं करते, औरों की करते हो। कौन क्या करता है, कहां जाता है, क्या। अरे तुम्हें क्या पराई, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप न मेड़। इसलिए उसे बुझते हुए कल की बात जो आज ये जा रहा है, इसके बारे में ये सोचो, बीती ताई बिसार देर आगे की सुध ले। जो बीत चुकी है वो वापस नहीं आएगी, बीती हुई से शिक्षा लो।
सोचो कि मैंने जीवन में क्या किया। वो तो जन्म से लेकर आज तक करते आए हो, करते जाओगे। वो तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी करते हैं। उनसे अलग हमारे पास करने के लिए क्या था? भक्ति, प्रभु की याद, उनका चिंतन, उनका सुमरण। कभी करते हैं क्या? नहीं। सबसे जो गलत काम हमने किया, प्रभु को भुला दिया, उसकी याद नहीं है। अपने अहम में मरते हैं, दूसरे को देख के खुश नहीं। अरे क्यों करते? मेरा मेरी 3.5 हाथ जमीन बतेरी, तन पर कोई कपड़ा भी नहीं रहने देगा मरते वक्त। आदमी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे मकान चाहता है। मर जाओगे उसी दिन स्वर्गीय बन जाओगे। कहां जिंदा रहा तुम्हारा मान पद, कहां रहा तुम्हारा? स्वर्गीय बोलेंगे सब, चाहे जाता नरक में हो। अच्छे कपड़ों को तुम सोचते हो तो कफन मिलेगा एक, वो भी यहीं उतार लेंगे, नहीं जाएगा साथ में। अच्छे महल मकान तुम्हारे शमशान में होंगे, ओट पत्थर भी काम नहीं आएगा। करने वाला काम क्यों नहीं करते? पहले करके देख लिया, उनमें मिल लिया कुछ? नेकी करो, भलाई करो, मानवता के लिए, उनके कल्याण के हित की बातें सोचो। जब दूसरों के लिए अपने आप को तुम सौंप दोगे, तन से, मन से, धन से, तो तुम्हारे पास लौट के 1000 गुना वही अच्छाइयां आएंगी, बुराई नहीं आएगी तुम्हारे पास। इसलिए सत्संग इंसान को संवारता है, ऊंचा उठाता है, नेकी सिखाता है, उसको पाप कर्म से बचा के पुण्य आत्मा बना देता है, पाक साफ और पवित्र बना देता है। जो हृदय से साफ और पवित्र हो जाता है, उसको प्रभु को बुलाने की जरूरत नहीं, उसी में वास करता है। जहां सत्य है, जहां हृदय कपट से खाली है, वहीं प्रभु का वास होता है। वो भक्तों के दिलों में ही रहता है, दूर नहीं है। संतों ने उसका सुगम रास्ता बताया कि बाहर घूमने की जरूरत नहीं, अपने अंदर में खोजिए, मिलेगा। वृत्ति को अपने अंदर में मोड़ो, लेकिन उसमें मोड़ने के लिए ये थोड़ी है कि पहले से ही हमें उस रास्ते से ही भटके हुए, जंगल में पड़े हुए हैं, इस माया के देश में पड़े हैं। माया का क्या है? माया तो इंसान के लिए कैसी चीज है? लूटती है, ठगती है। ये तो चुन दिया जाती है आंखें आदमी की, मान बढ़ाई थोड़ी सी मिल जाती है, बस खुदा बन जाते हैं। अरे उन मान बढ़ाई क्या काम आए? राजे महाराजे गए बड़े बड़े, उनके राज गए, काज गए, कोई नाम लेने वाला भी नहीं। जिन्होंने नेकी की, सही रास्ते पे चले, आज उनके नाम हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं था, मांग के भिक्षा का अन्न जो खाते थे, आज उनके नाम हैं। क्या था उनके पास? लेकिन हम सब कुछ नामवरी के लिए करते हैं। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा पद ऊंचा हो, मेरे पास धन हो, मेरे पास गाड़ियां हो, क्या काम आएंगी वो? उन पे जंग चढ़ जाता है गाड़ियों वालों पे। लेकिन ये चीज पढ़ाने से नहीं होती। इंसान की जब तक अंतरात्मा नहीं जागती है, तब तक उसको कुछ समझ नहीं आता। जब तक समझ आने लायक होता है, तब तक वो करने लायक नहीं रहता। जब तक हाथ में समय है, तभी आप कर सकते हो, करो। अभी नहीं कर सकते, फिर कभी नहीं कर सकते। जब चेते तब ही भला, मोह नींद से जाग। जब इंसान चेत लेता है तभी भला है। ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि ना, ये काम मत सोचो कि आज से नहीं, कल से नहीं, नए वर्ष से नहीं, होली से नहीं, दिवाली से नहीं। उसके लिए सब त्योहार है, सब दिन शुभ है। शुभ घड़ी वही होती है जिससे शुभ काम शुरू कर देते हो। मत इंतजार किया करो। पूछने के लिए आते हैं, कोई शादी का टाइम रखवाता है, कोई कहता है मकान की नींव कब रखें, कोई मुहूर्त पूछते हैं, कोई लड़कों के नाम पूछते हैं, कोई और उल्टी सीधी बात कहते हैं, ये मूड़ों में पैदा हुआ है, ये जिस लोहे के पाई, ये शेर के पास, क्यों पता नहीं कैसी कैसी बात। इसको जो है काल सर्प योग है, इसको शेर सर्प योग है, क्या क्या उठपटांग बात। कहां से वो चीजें आ गई? वो तो तुमने अब बना ली, नहीं थी वो। जो चीज नहीं है वो तुम्हें क्यों उसकी करते हो? जो सब का मालिक है उसको क्यों नहीं याद करते? वो सबको संभाल लेगा, चाहे सर्प हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो।
लेकिन ना उनसे डरना मंजूर है, उनके पास आगे जाके पड़ जाओगे, जो तुम्हारे काज संवारता है उसको नहीं। भ्रमों से निकलो। परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया, समझ दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, उस विवेक का क्या किया? इस खुदी को इतना ऊंचा ना मानो, अपना आप को इतना बड़ा ना मानो। जिन्हें अपनी खुदी गवाई ते सब अजाबों छूटे। खुदी गवाई ते सब कुछ पाई, इन खुदी बहुत घर पीटे, संत रहने रब मिले तिनानू, जरा दुनिया कोनी टूटे। जो इसका गट्ठर बांध के सिर पर रख लेता न, खुदी का, खुद का, अहम का, अहंकार का, अभिमान का, बल का, जिसको हम लोग गाया करते हैं ना कि बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरमगढ़ तोड़िए, भरमगढ़ तोड़ने की बातें हैं। उनके आगे बल हार दिया क्या आपने? सारे बल आपके पास है, बुद्धि बल आपके पास है, धन बल आपके पास है, मन बल आपके पास है, शरीर बल आपके पास है, वंश बल आपके पास है, जाति बल आपके पास है। कौन सा बल त्याग दिया? कौन सा बल छोड़ दिया? कहां बल हारे गुरु के आगे? गुरु के आगे अगर बल हार जाते तो सारे काम सीधे हो जाते, हारते नहीं। गुरु को तो सिखाना चाहते हो, क्यों कही कि गुरु गूंगा गुरु बावला और गुरु देवन का देव? गुरु गूंगा बावला कैसे है? गुरु गूंगा बावला नहीं होता, गुरु बुद्धिमान होता है। अननेसेसरी, अनावश्यक, जिन महत्वहीन बातों की ओर गौर नहीं करते वो गूंगा है। जानते हुए अनजान बन जाता है वो बावला है। समझते हुए भी ना समझ जो बन जाता है वो बावला है। क्योंकि उन चीजों से सरोकार क्या उसका? उसको जिस चीज की जरूरत है वो उसको पूजता है, उसको मांगता है, उसको रात दिन जपता है, उसी को जपवाने की कोशिश करता है। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ये नाम की महिमा है। जो आप भी जपता है और औरों को भी जपाने के लिए मजबूर करता है, वो निश्चय रूप से मुक्ति पाते हैं। और नाम की कितनी ताकत है, उसी को हम जपने के लिए कहते, वो आप जपते नहीं। नाम की ताकत देखना चाहते हो तो नाम की ताकत एक पल में बता दूं। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत सहु कूट पिछाना है। जिस नीच को कोई नहीं जानता था, नाम जपने के कारण चारों कूट में जानते हैं। किसने जना दिया? गुरु का ये ज्ञान है। वो गुरु के नाम को अगर तुम जपोगे, चारों कूट में जाने जाओगे। मालिक के दरबार में तुम्हारी घंटियां बजेंगी कि आ गया एक जीव और बना लिया जीवन उसने सफल। लेकिन हम कहां समझते हैं इन बातों को? हमें तो खाने के लिए हम डूबते हैं, पहनने के लिए हम डूबते हैं, मान बढ़ाई के लिए हम फिसड़ जाते हैं, कदम कदम पर झूठ कपट का खेल खेलते हैं। क्या मिलेगा? भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं, रुकावट है। पहले अपने आप को स्वच्छ कीजिए, पवित्र कीजिए, बुराइयों को त्यागिए, जब कहीं जाके आप नाम जपने के योग्य बनोगे। उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत दुश्मनों से लड़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें, बाहर के दुश्मन भी, अंदर के दुश्मन भी। बड़ा संघर्ष है। रात दिन का चैन चला जाएगी, रात की नींद जाएगी, भूख प्यास बंद हो जाएगी, लोग हंसी मजाक करेंगे, मन में आएगा कुछ, कोई का कुछ बोल देगा, जब जिस इंसान की कोई औकात नहीं वो भी पता नहीं क्या कह देगा, और तुम्हें हंस के ही टालना पड़ेगा। वही शिक्षा और उपदेश देंगे तुम्हें, कोई भी धमकी दे देगा। क्यों? वो गरीब है। संतों ने गरीबी, दीनता, अधीनता प्रचार किया है। जिन्होंने सब कुछ हार दिया वो किसको क्या कहेंगे? और मूर्ख समझेगा कि हाँ ये हमारे से दीनहीन है, इसकी ताकत नहीं, ये बोल नहीं सकता, ये कह नहीं सकता, इसमें कमी है। बुल्ले शाह ने क्या कहा? बुल्ले आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आखिर तू आहो भाग। कि जब खुदा के आशिक होगे, दुनिया तुम्हें काफिर कहती है तो कहो उसको, खुश होके कहो, हाँ मैं काफिर हूं, हाँ मैं चोर हूं, हाँ मैं झूठा हूं, हाँ मैं कपटी हूं। कहो तुम जो हो तुम जानते हो, तुम्हारा सतगुरु जानता है तुम क्या हो। इसलिए इन बातों को छोड़ के, नीचता तो आदमी कभी भी कर लेगा, नीच कर्म तो कभी भी करो।
लेकिन वो कितने दिन चलेगी? सच्चाई को निभाना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। परंतु मुश्किल इंसान के लिए नहीं है। इंसान में वही शक्ति है जो प्रभु में है, परमात्मा में है। वो शक्ति दी है, वो शक्ति का प्रयोग करना आना चाहिए। इसलिए सतगुरु खोई हुई शक्ति को, भूली हुई उस ज्ञान को और उस समझ को जगाते हैं, उसका पर्दा उठाते हैं कि देख, तेरे में वो ताकत है जो प्रभु में है, तेरे में वो गुण है जो परमात्मा में है, लेकिन तेरे गुण छिपे हुए हैं, तू उनका उपयोग सही नहीं करता, गलत तरीका, गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है, नकारात्मकता की ओर चले जाते हो। सकारात्मकता की ओर चल के अगर गुणों को तुम शक्ति दो, ताकत दो, उनका पालन करो, तो वही गुण तुम्हें अपने आप अच्छे रास्ते पे चला देंगे और तुम्हारी जो सही आदत एक बन जाएगी, वो प्रकृति होगी तुम्हारी, कभी तुम्हें गलत रास्ते नहीं जाने देगी, गलत करने नहीं देगी। क्योंकि जिसकी जो नेचर बन जाती है वो बदलती नहीं है। काग को पिंजरे में रोक के तुम वेद पढ़ा लो, सीख जाएगा, कठिन काम नहीं है। लेकिन छोड़ोगे तो सोच कहां मारेगा जाके। सांप को पिटारे में रोक के कितना ही दूध पिला लेना, बाहर निकलोगे तो जहर ही बनेगा, उसके अंदर डंकी चलाएगा। गधे को चाहे तुम पोड़ में रोक के हरी हरी घास चरा देना, चाहे उसको मखमली वस्त्र पहना देना, बाहर निकलते कुर्डी पे लोट लगाएगा। तो ऐसे जो कर्म वाले जीव हम नहीं समझते, चाहे उनको सामने कितना भी कहो, क्यों वो अपने बुद्धि के दायरे से ज्यादा बाहर नहीं निकलते। उनको शायद ये बातें भी बुरी लगेंगी। क्यों लगेंगे? क्योंकि उनका वो पालन नहीं कर सकते। जिनको पालन करना है वो कहेंगे हाँ बात ठीक है, हमें कमी है, वो अपनी कमियों को निकाल लेंगे, कमी सुधार लेगा तो उसको सही है कि हाँ अपने आप को, इसलिए मैंने कही जांच और परख करनी चाहिए कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो अपने आप को सुधारो, सब कुछ मिलेगा। आप समारे मैं मिलिया, परमात्मा कहता आप समारे मैं मिलिया और मैं मिलिया सुख होई, जो तू मेरा हो रहे तो सब कुछ तेरा हो। आपके संभालने से सब कुछ मिलेगा। तो भाई सत्संग तो कल का कार्यक्रम होगा पहले की भांति, नामदान, दर्शन, सत्संग। मालिक अच्छा मौसम करेगा, अच्छा ठंडा ठंडा रखे तो भीड़ में तो हमें तो फिर भी ठीक ही लगेगा। बाकी जो मालिक की मौज रजा हुक्म उनका होगा वैसा ही है, हम तो उनके हुक्म के अनुसार काम करेंगे। लेकिन ये पता है कि सत्संग में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं होने देते हो। अपना निजी स्वार्थ का काम हो तो बाधा हो जाएगी कोई ना कोई, लेकिन अपना काम नहीं है तो निस्वार्थ भाव से आप जैसे सेवा करते हो, आपका कोई लालच नहीं है, कोई लाभ के लिए नहीं करते, आप सिर्फ सेवा भाव से करते हो। जो सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है वही सेवा फलदायक होती है। उसका कोई मोल तोल नहीं, अनगिनत बिना तोले मिलेगी, उसमें बाट तराजू की जरूरत नहीं है। उस सेवा का फल ही फल, मीठा ही मीठा, ज्यादा ही ज्यादा मिलेगा। इसलिए आप सेवा के कार्य के लिए आए हो, खूब सेवा करो। सत्संग आपको सुना दिया, संगत कब बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि सबको पता है नया वर्ष होगा, कोई बधाई देने के लिए, कोई खुशी मनाने के लिए, कोई सत्संग के लिए, सब कोई ना कोई। लेकिन और भी बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश से आए हुए हैं काफी। तो अभी तो नजदीक वाले तो आने ही हैं, ये तो बाहर के यूं सोचें कभी मौसम खराब हो जाए, लेट ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी में आ गए। तो कल सारे अपने कार्यक्रम के अनुसार काम होंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सतगुरु सबको शक्ति दे, भक्ति की भी और सेवा की भी, और आपका जीवन उत्तम और बढ़िया हो।